हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो इस सेशन में हम करने वाले बात हैं क्या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो सीईटी एग्जाम हुआ उसके रिटन एग्जाम के रिजल्ट को लेकर चर्चा। देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में बहुत सारे पेरेंट्स को भी जानकारी भी नहीं है ये स्कूल कौन से हैं, इनमें क्या डिफेंस वालों का वेटेज है, क्या सिविलियन है, कितनी सीट्स है, ऐसी बातें नहीं पता। सबको लगता है कि दे आर इक्वल टू सैनिक स्कूल, दे आर सेम एज सैनिक स्कूल। जहां सैनिक स्कूल में 3000 सीटें हैं वहां राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में मात्र 350। वही अगर मैं 80 के हिसाब से करूं तो 80 5 400 सीटें हैं सारी मिला के। और 400 में से अगर मैं 30% सिविलियन में निकालूं तो 120 सीट है पूरे भारत में। ये आपको ध्यान देना होगा। बाकी सारी सीट्स क्या है, डिफेंस कैटेगरी के लिए, और सबसे ज्यादा कंपटीशन भी है। तो इसमें रिजल्ट को लेकर हम सारी बात रखेंगे। और मैं यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर दूं, देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का आरएमएस सीईटी का एग्जाम हर साल होता है। और जब पेरेंट्स हम बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, जैसे हम कट ऑफ प्रोडक्शन हमारा रहता है हर एग्जाम के लेके, जितने भी स्कूल इंटरेस्ट है उसमें हमारा कट ऑफ रहता है, आरटीआई बेस कट ऑफ रहती है, पिछली साल क्या कट ऑफ रही उस पर हम करते हैं। और फिर बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं सर आपने हमें ऐसा बताया था कि आपने ऐसा बताया था कि इतनी कट ऑफ जाएगी, आपकी कट ऑफ तो गलत निकली, आपने ऐसा बताया था, आपने मतलब एक दोषारोपण सा करते हैं। लेकिन मेरा कहना इसमें यह है कि हम बताते तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको ये भी तो बताता हूं कि भाई पढ़ लो, वो तो आपको नहीं सुननी मेरी बात। मैं ये कहता हूं कि एक मार्च से एडमिशन, एक मार्च से प्रिपरेशन शुरू कर दो, वो भी नहीं सुननी मेरी बात। मैं ये कहता हूं कि 2-2 3-3 साल से तैयारी करनी चाहिए, वो भी नहीं सुननी। बच्चे को घर पर ध्यान देना चाहिए, वो भी नहीं सुननी। इसको हल्के में मत लेना एग्जाम को, वो भी नहीं सुनना। वो तो आपको कुछ नहीं सुनना, सिर्फ आपको वो सुनना है जो हम वो बताते हैं। तो इसलिए सारी बातें सुना करो, सारी बातें समझा करो। और जब हम ये कहते हैं कि किसी गड्ढेदार एकेडमी में फंस मत जाना, जब तो बहुत ही आप समझदारी में कदम सा उठा के ऐसे निकलते हो जैसे आप ही दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति हो, और फिर जाके अपना उस जाके उस एकेडमी में बच्चा डाल देते हो, फिर लुट के बैठ जाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों भी ध्यान रखना। ठीक है, मेरी संवेदना आपसे, देखो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है जब बच्चा पूरी साल मेहनत करे। और दुख सबसे ज्यादा कब होता है, जब बच्चे का सैनिक स्कूल में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मिलिट्री में भी नहीं हुआ और यूपी में भी नहीं हुआ। तो मतलब वहां पे तो दुख का कारण बनता है। लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर उनका सैनिक में नहीं हुआ तो सच में ही तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, वहां से एक सबक लेना होगा। हमारी टीम यहाँ पे आज थोड़ी सी आपके साथ अपना दुख बांटने आई है। हालांकि मैं बता दूं, हमारी एकेडमी का प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा बड़ा सिलेक्शन रहा है। अब तक किसी एकेडमी ने एक भी रिजल्ट नहीं दिखाया। इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सर ये जैसे, सर हमने भी जैसे कैलकुलेशन करी थी, मतलब ये क्या आप इस रिजल्ट को क्या कहोगे कि ये रिजल्ट बच्चे कहाँ चूक कर गए, एक प्रकार से कहाँ हुई ये गड़बड़? ये कैसे रहा कि जो पेरेंट्स कह रहा था भाई मेरा भी हो जाएगा, सभी कह रहे थे भाई हमारा भी हो जाएगा, क्या गड़बड़ रही उसमें, क्या कहाँ हुआ मतलब? इसमें सर गड़बड़ मेरा मानना ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े ज़्यादा थे जी ठीक, बिल्कुल। और दिन प्रतिदिन जो कंपटीशन का लेवल है सर वो ऊंचा होता जा रहा है। ऊंचा होता जा रहा है, ठीक बिल्कुल। है सर। हाँ हाँ। तो इसका मतलब मेरिट भी उसी हिसाब से जाएगी, हाई उसी जाएगी, हाई जाएगी। क्योंकि उन्हें बच्चे भी कम लेने हैं। कम लेने हैं सर, ठीक है बिल्कुल। सर। और उसमें भी उनका जो अपना सिविलियन है और वो कैटेगरी वाले हैं वो लेने हैं, बिल्कुल। उसमें इसका मतलब सिविलियन तो हाई जाएगी जाएगी। जाएगी जाएगी। ठीक है सर। इसमें बच्चों से ये चूक रही कि ज़्यादा बच्चों ने जो जीके है, मैं मान के चल रहा हूँ, उसे थोड़ा प्रेफरेंस कम दिया। कम दिया है, बिल्कुल। ठीक है सर। हाँ हाँ। क्योंकि ज़्यादातर हम भी मतलब ज़्यादातर बच्चों पे यही फोकस करते हैं, मतलब मैं तो अपनी बता रहा हूँ हाँ हाँ पर्टिकुलर, हाँ हाँ। कि भाई मैथ और रीजनिंग अच्छे से हो जाए, हम्म, जीके तो लास्ट के एक 15-20 दिन पढ़ लेंगे तो हम्म। लगभग हो जाएगा, मतलब हो ये मान जाएगा, के चलते हैं। हो जाएगा। और जो मतलब वो 2-3 बच्चे थे हमारे जो रहे हुए हैं, अगर उनका एक एवरेज निकालें तो सर मतलब मैथ और रीजनिंग में तो उनके आउट ऑफ अब में से आउट आउट। ऑफ आउट हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो इसमें ही है थोड़ा सा हाँ, जीके में थोड़ा दिक्कत सा है है। जीके में। जीके में। तो इससे इस बार मैंने ये सबक लिया है सर कि थोड़ा सा इसे भी हम टाइम देंगे। सर इसमें एक बात भी तो है, जैसे आप कहते हो कि भाई हम जनरल नॉलेज को टाइम देंगे, जी। लेकिन अगर सर उसी बच्चे को तो टाइम दे पाओगे जिसका मैथ अच्छा हो। हाँ जी। मानोगे नहीं मानोगे? जी जी लेट अस सपोज किसी बच्चे का मैथ, देखो सुनना भाई, अब बात, अब मैं कड़वी बात करूंगा। जी। सपने तो आपको हकीकत बात बताता हूँ सर, मैं एक बात बताऊंगा। कल मेरी एक परसों एक पेरेंट से बात हो रही, क्या कहना सर उनका, सुनना मेरी बात।
भाई देखो, इस बात से डिमोरलाइज मत हो जाना। हालांकि जो जो पेरेंट्स और बच्चे जिनको पढ़ना लिखना नहीं, वो डिमोरलाइज होने ठीक है, बिल्कुल होने चाहिए वो डिमोरलाइज, मैं बता दूं। ठीक है, वो कहते हैं डिमोटिवेट कर दे, तो मैं बताता हूँ सर क्या कहते हैं वो। मैंने पूछा कि आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल में पेपर दे के आया था, क्या स्कोर बैठ रहा है आपका? कह रहे हैं सर मेरा वही 110 के आसपास बैठेगा। मैं ठीक है। फिर मैंने पूछा सैनिक में क्या बैठ रहा है? सर कह रहा है सर सैनिक में मेरा 210 बैठेगा, 210। 210। फिर पता क्या कहता है, अरे सर क्या बताऊं, सैनिक स्कूलों को तो मैं स्कूल ही नहीं मानता। अच्छा सर कोई बात नहीं, सैनिक स्कूलों को स्कूल नहीं मानते तो पेरेंट का बच्चे का स्कोर है 210, सर उनको तो मैं स्कूल ही नहीं मानता। चलो भाई मत मान लो, ठीक है। फिर मैं फिर मिलिट्री को क्या सर मिलिट्री स्कूल में भी मैं सर बस इसमें एक को ही मानता हूँ, RMS बेंगलोर, बाकियों को भी नहीं मानता मैं। ठीक है भाई, बाकियों को भी मानते, फिर तुम मानते किसके हो? कहला सर मेरा टारगेट तो बच्चों को सीधा UPSC कराना है। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखो सच मानना होगा, आप इस बात को कहने के हकदार, कोई बुराई नहीं है, आपका टारगेट होना चाहिए UPSC होना चाहिए, लेकिन आपने अभी RMS भी आपसे नहीं हुआ, आपको कौन होते आप मानने वाले? आपको सैनिक स्कूल मिल ही नहीं रहा 210 नंबर पर। तो सबसे पहले पेरेंट्स को अपनी जमीनी स्थिति समझनी होगी, इस बात को यह स्वीकार करना होगा कि अभी मेरी स्थिति तो सैनिक स्कूल निकालने जितनी भी नहीं है, पहले मुझे उस पर काम करना होगा, मुझे RMS निकालना होगा। अपनी इस बातों को थोड़ा अलग रखिए, ये बनावटी बातें अलग रखिए, जो है ना बनावटी, वो कहना फेक चंद वाली, वो फेक चंद वाली बातें अलग रखिए, उन बनावटी बातों को, वो ना गुब्बारे वाला, गुब्बारा बुलबुला, उसको अलग रखिए। और भाई सच मानिए कि आपके बच्चे का ना सैनिक स्कूल का लेवल है और ना मिलिट। जब पेरेंट्स ने ये बात स्वीकार कर ली, ठीक, तब उसको पता कि भाई मेरी स्थिति है यार, मुझे इस इतना काम करना है, तो इसमें क्या होगा सर, हमेशा रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। इसमें मैं मानता हूं कि पेरेंट्स यही नहीं मानता, यही नहीं मानता, सबसे बड़ी बात तो सर ये है। तो दो देखो, जो ये बात आती है कि भाई वो था लेवल था, अब जैसे हम कह रहे हैं कि बस जनरल नॉलेज कराएंगे, सर बच्चे का मैथ भी खत्म है, बस जिस बच्चे का मैथ भी खत्म है, मैथ खत्म है, उसको तो सैनिक स्कूल की गाड़ी पकड़नी भी भारी हो जाएगी सर, छूटेगी उसकी वो ट्रेन। हाँ, फिर बताओ छूट फिर जाएगा? हाँ बताओ। उस पर वहां पे अगर ध्यान देंगे हाँ, तो उसका सैनिक स्कूल रह जाएगा, है रह ना, जाए। फिर उसके पास एक ही ऑप्शन भाई रह जाएगा। हमारे जो 3-4 बच्चे, हाँ, 5 बच्चे तो टोटल रुके हैं सर, वो इस कारण से तो रुके क्योंकि उनको तो पॉइंट से मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा। हाँ जी, है नहीं, हम उनकी गाड़ी, हमने सैनिक स्कूल में किसी तरह उनकी गाड़ी पकड़वाई। हाँ जी, उनकी गाड़ी तो प्राइवेट की थी सर, वैसे मैं बताऊं, हाँ जी, वो हाँ जी, प्राइवेट की शताब्दी पकड़नी थी उनको, लेकिन हमने क्या किया, उनका मैथ पकड़े रखा और मैथ की वजह से उनका सैनिक स्कूल मिल जाएगा, है कि नहीं है? तो जो आप जैसे कहते हो ना जनरल नॉलेज भी कराएंगे, सर जनरल नॉलेज भाई हम उसको कराएंगे जिसने कुछ पहले कर रखा हो, पहले कुछ कर रखा होगा, वही बच्चा RMS की तरफ भागे जिसका पहले कुछ ठीक हो। ये पॉइंट नंबर 1 निकल के आ गया। इसका मतलब ये है कि पहले जो सैनिक है उस पेपर की तैयारी पूरी है जिस बच्चे की, हाँ, उसे RMS में ले जाएंगे, उसे RMS में ले जाएंगे। हाँ उस लेवल पे कराएंगे तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें पेरेंट्सों की सबसे बड़ी कमी, मैं फिर दोबारा से यही दोहरा रहा हूँ, हाँ। समय ना देना। सब नहीं सुन तो सर, समय ना देना मैं बताऊंगा सर, समय ना देना, बहुत सारे सर फोन भी आते हैं हमारे पास, आप 20-40-50 फोन है कि सर आपकी सर्विस बहुत बेकार है। पेरेंट्स का एक फोन आया, सर आपकी सर्विस बहुत बेकार है। मैंने सोचा भाई ठीक है भाई सर, मैंने पूछा सर आपने हमसे कोर्स खरीदा है कोई? कहला नहीं सर। आप हमारे ऑनलाइन के पेरेंट्स हैं? नहीं सर। आप हमारी कोचिंग में पढ़े हैं? नहीं सर। तो भाई हम तुम्हें सर्विस देने वाले कौन हो गए भाई? भाई आपने हमसे किसी तरह से नहीं जुड़े। फिर मैंने कहा आपने तैयारी कहा? है मैंने दूसरी अकेडमी से कराई। फिर मैंने पूछा फिर क्या, फिर हमारी सर्विस से क्या चाहिए? कहला सर मैंने आपको अपना रिजल्ट भेज रखा है डिटेल, आपने मेरा रोल नंबर नहीं चेक करके बताया। सर मैं चौंक गया, मैं चौंक गया। हमारा साइबर कैफे है क्या? नहीं वही तो, फिर मैं चौंक गया। फिर मुझे उस पेरेंट्स की बात का सर शुरुआत में बुरा लगा, लेकिन फिर बाद में लगा, पता क्या है, क्योंकि पेरेंट्स ने दूसरी अकेडमी में भरोसा करा और जब उसको वहां से एक उम्मीद नजर नहीं है, वो हमारे पास आया। हालांकि मैंने अपनी टीम को बोला भाई इसके जल्दी निकाल के दिखाओ, चाहे दूसरी कहीं से भी हो, लेकिन हमारे लिए पेरेंट है, हमारे लिए है। फिर मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा सर थोड़ी सी आप अपनी शब्द ठीक करो, सर्विस नहीं। सर देखो हम तो आपकी मदद कर सकते हैं बस। हाँ। फिर उसने भी माना, पेरेंट्स ने भी कह लिया हाँ सर मैं यही बात कहना चाह रहा था, थोड़ा सा मैं आवेश में बह गया था। देखो सर पेरेंट्स तो इतने सीधे भी हैं जी, है कि नहीं, ऐसी बातें भी है। तो भाई ये चीज़ों का भी ध्यान रखना। तो जो ये बात आती है ना सर, ये हमारी सारी बात नोट कर लेंगे। ये कहते हैं कि आपने ऐसी कटऑफ बताई थी, आपने ये बताया था रिजल्ट इतनी जाएगी, है भाई। हम ये भी तो कह रहे हैं कि 1 मार्च से जाग जाओ। अभी तो आपको, मुझे ये काम आ गया, मुझे आज वो करना है, खेत में जाना, मुझे सर आज ट्यूबवेल पे पानी चलाना, अभी तो ये काम भी चल रहे हैं इनके सर।
हाँ जी। है नहीं? अभी अब और हम जो ये कह रहे हैं कि घर पे बच्चे पे ध्यान दिया करो, जो स्कूल में आके बच्चों को भेज दो, स्कूल में क्या कर रहा बच्चा? कुछ भी नहीं कर रहा। हमारे पास सर जो भी बच्चे आजकल जितने भी आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं स्कूल में भी उनकी स्थिति खत्म है भाई, खत्म है उनकी स्थिति भी। उन्हें खेल वेल में लगा दो, कम से कम खेल में पहलवान पहलवान बन जाएंगे, वहां निकल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो जिस जो स्थिति चली हुई है ना, इस स्थिति में समझो तो बंटाधार होना तय है, बिल्कुल बिल्कुल वही है, खत्म हो जाएगा मामला। और ये भी सर जितना रिजल्ट है, जैसा कि रिकॉर्ड अगर पीछे का हम अपना देखें, हाँ। जिस हिसाब से बच्चों पर मेहनत करी, हाँ ये वास्तव में अगली साल के लिए थे। हाँ, नहीं वो तो सर है, हमारे तो 2-2 साल वाले रहते और तो ये हम तो सर अपना तो हमारा तो खैर बेस्ट ही है, वो तो बात है, इसमें तो कोई वो नहीं करता। लेकिन मतलब ये है कि ये आपका पॉइंट ये निकल के आ गया, जनरल नॉलेज पे हमें भी थोड़ा काम सा करना होगा, पड़ेगा। उन पे लेकिन जो बच्चे का मैथ थोड़ा ठीक हो। और मैथ थोड़ा सा ठीक होने का मतलब है वो घर से पेरेंट्स थोड़ी बहुत तैयारी करो। मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे भाई, जिनका कहना है कि सर मैंने ट्यूशन भी लगा रखा, मैं खुद भी लेके बैठता हूँ, ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं मैंने। तो आपको जागना होगा सर। रीजनिंग के बारे में सागर सर आपका क्या कहना, कि रीजनिंग क्या इस बार खेल कर गया इसमें आरएमएस में? हाँ सर, मुझे लगता है कि रीजनिंग में बच्चों के कई बच्चों के मार्क्स कम भी रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि रीजनिंग में अगर आप अच्छा स्कोर लेके आ सकते थे तो मुझे लग रहा कि आपका कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पे ही इफेक्ट डालता। ठीक है। दूसरा बात सर, मैं कई बच्चों के कई मैंने देखा है कमेंट आते हैं कि सर कट ऑफ के बारे में, कि कट ऑफ आप तो सर झूठ बोलते हो, आप तो गलती बताते हो कट ऑफ। बच्चों आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ मैं, कट ऑफ क्या हमारी आरएमएस वालों से बात हो रही है कि आप जो हम बोलेंगे आप वही बताना? अरे सर देखो, हम्म, मैंने जी। उनको तो सर देखो वो है ठीकरा फोड़ना किसी के ऊपर, इनको तो मैं मानता भी नहीं। पता क्या है, अरे कटो बताई थी तुमने, ये बताई थी, अरे हमने तो बताया, तुमने कहाँ कोचिंग करी थी भाई, किस गड्ढेदार एकेडमी में कोचिंग करी थी, कहाँ पढ़े थे तुम? अरे तुम्हारा रिजल्ट तो वहां से आना था, हमारी कट ऑफ से क्या रिजल्ट आना था? तुम्हारा सिलेक्शन तो तुम्हारा जिस बंटाधार गड्ढेदार भाई, ऐसी अकेडमियां, एक हम सुनो, एक हम पोल भी खोलेंगे शाम को, रिजल्ट आ रहे हैं हम लेके, लाइव लेके आ रहे हैं, एक रिजल्ट की बहुत बड़ी अनसुनी कहानी लेके आ रहे हैं हम, एक अनसुना सच, कड़वा सच, हम शाम को भी ओपन करेंगे उसको, वेट करना। लेकिन जो ये कहते हैं कि हमने ये बताया था, अरे हम तो बहुत सारी बात, अब सर हम हर बार कह रहे हैं पढ़ लो भाई पढ़ लो, नहीं सुनेंगे। हमने कट ऑफ तो शायद हमने 10 बार बताई होगी, लेकिन पढ़ने वाली बात तो हम 100 बार बता चुके हैं। एक इस कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी, आपने बता दिया कि इस बार हम 1 मार्च से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हमारे पास जो सीरियस थे वो आ चुके हैं, पेरेंट्स आ भी रहे हैं, जो सीरियस है में आ रहे हैं, अभी भी हम जब ये वीडियो बना रहे हैं अभी भी 4 पेरेंट्स बाहर बैठे हैं, वो कर रहे हैं इस तरह की चीजें। लेकिन अब सर एक बार आरएमएस का रिजल्ट आ जाने दो भाई, आ गया रिजल्ट भी, एक बार मैं सैनिक की कॉपी भी चेक कर लूँ, ऐसा करते करते फिर एक बार मैं वेटिंग भी देख लूँ, सर ऐसे करते करते हो जाएगा अगस्त, फिर सर एक बार ये भी देख लूँ, और फिर रोना सा मुंह ऐसा बना ले जैसे पता नहीं पार्ट उतल गया। अरे जब आपने मेहनत नहीं करी आपका रिजल्ट है, फिर रोना किस बात का भाई? रोना किस बात का, जब आपने ना मेहनत करी ना आपका रिजल्ट। भाई रोएगा वो टीचर जिसने मेहनत कराई हो, रोएगा वो बच्चा जिसने मेहनत करी हो, रोएगा वो पेरेंट जिसने सब कुछ करा हो। उनको तो हक भी नहीं है सर जिनका जो बातें बनाने में। तो इस चीजों का ध्यान रखो सर। रीजनिंग में इस बार तोड़ कर दो, इस बार की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली रीजनिंग में? सर मेरी स्ट्रेटजी यही रहने वाली है कि हालांकि ज्यादातर बच्चों की मैं फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ही लेके आऊँ, जिस तरह हमने ऑल इंडिया सैनिक में लेके आए हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी मेरी बिल्कुल क्लियर रहने वाली है। ठीक है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी दोनों तरीके से मैं बच्चों पे एक एक बच्चों पे पर्सनली ध्यान दूंगा। ठीक है, उनका देखूंगा कि कितना स्कोर आ रहा है, कहाँ कहाँ ये गलती कर रहे हैं। हालांकि हम जिस और तरह, सर हाँ नंबर जी खोल दो बस, इनको नंबर खोल दो। हमने हमने इस बार 12 खोले थे, जी 12 7 पे आ गया हमारा नंबर। इस बार आरएमएस का नंबर खोल दे सर, हम कितने कितने परसेंट दे रहे हैं आरएमएस? 50% रिजल्ट है हमारा, आप बता दो बस कितने दे रहे हैं आप? सर हाँ सभी सब्जेक्ट। हाँ, हमारे इस बार 100 बच्चे हैं, हाँ जी 100 बच्चे में से ये खोल देते हैं हमारे कितने बच्चे सेलेक्ट होने आरएमएस में। सर, पूरे मैं तो अपना पूरा कहूंगा, पूरे पूरा बच्चा बिल्कुल देखो भाई, 100% रिजल्ट। देखो 100% रिजल्ट रहेगा, लेकिन हमारा उसमें से बैच बनेगा आरएमएस का, हम देखेंगे कौन सा बच्चा आरएमएस में फिट होने के लायक है, किस कौन सा सैनिक में, हम बिल्कुल इसको स्पष्ट कर लेंगे। पेरेंट्स को देखो हमारा भ्रम में रखना बिल्कुल वो नहीं है सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैथ्स में जैसा, मैथ्स में हमने जिस हिसाब से तैयारी करी, हमारे 150 में से 150 भी है, तो मतलब मैथ्स कहीं इस बार आसान, मैथ्स आपका क्या कहना है? मैथ्स का आसान आना बच्चों के लिए खतरा नहीं पैदा कर दिया, हमारे बच्चों के लिए खासकर? सर खतरा तो पैदा हुआ ही, बच्चों ने आसान में भी एक दो क्वेश्चन स्लिंग मिस्टेक कर गए आसान में भी। मेरा मानना ये था कि टफ आ जाता तो मेरिट ऊपर ना जाती। नहीं अगर टफ आ जाता तो मुझे लगता है हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चों का सबसे स्ट्रॉन्ग तो मैथ ही है। उतने ही कर पाते जितने से आसान में करें बच्चों ने। हाँ, हमारे जितने आसान में बच्चों ने बनाए ना नंबर 48 49 50, वो हार्ड में भी वही बनाते स्कोर। मतलब ये देख लो भाई, 2-3 बच्चे तो हमारे ऐसे भी हैं जिनका यूपी सैनिक निकल गया, इतना टफ पेपर, लेकिन उनका आरएमएस नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उनका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग था।
और मैथ बहुत स्ट्रोंग था, यहाँ आरएमएस में मैथ कमजोर आ गया, तो इससे क्या हुआ, जो बच्चे के पास एडवांटेज था ना, वो सर जहाँ तक वो यूज ही नहीं हो पाया। इससे क्या था, जिस बच्चे का मैथ कमजोर भी था वो भी स्कोर कर गया, और जहाँ तक मुझे लग रहा है फिर उसका भी कहीं ना कहीं वो उसको बराबर में ही आ गए थे। ये एक कारण रहा है। चलिए देखो, हमने रिजल्ट को लेके मंथन किया, यहाँ पे मेरी कुछ बात और है। देखो रिजल्ट को लेके जो डाउट आ रहा है ना, कि वो जो कहते हैं कि सर आपको कैसे पता ब्लैंक स्क्रीन का मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। जाग जाओ भाई, जाग जाओ, निकल जाओ उस जो चद्दर आपने ओढ़ रखी है ना, आलस्य की चद्दर, उसको निकाल दो। हमने एक वीडियो डाल दी, उसमें दिखा भी दिया कि जिसका सिलेक्शन हो उसका डाला, और उसका वो हमने क्लियर कर दिया। उस वीडियो को देख लो, जाग जाओ बस प्लीज, मेरा इतना ठीक है। एक बार बच्चा जो कह रहा है कि भाई 135 प्लस करके आता फिर भी नहीं हुआ, देखिए इसमें ना कुछ तो बच्चे ना घर आके ना बोलते हैं 135 प्लस 140 प्लस नंबर देते हैं, वो कुछ भी, उनका सैनिक स्कूल में भी तो स्कोर होगा अच्छा। अगर किसी बच्चे का सैनिक स्कूल में भी उसका पैरेलल स्कोर मैच कर, जैसे मान के चलो किसी बच्चे का 130 है आरएमएस में, तो उसका सैनिक स्कूल में 270 के लपेट में होगा, समझ गए। तो मतलब इसका मतलब ये होगा उससे कहीं थोड़ी बहुत चूक हो गई, वो बच्चा तो सही बोल रहा है। लेकिन एक बच्चा कह रहा है मैं 140 करके आया, 135 करके आया आरएमएस में, और फिर वो वहां भी 170 बता रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं है, झूठ है वो, उसका मतलब नहीं। और भाई रिजल्ट को जैसे बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास सुबह से कॉल आ रहा है सर कि हमारी एकेडमी कह रही है कि वेबसाइट हैंग हो गई, रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट ही नहीं आया। अरे कुछ नहीं हुआ, चक्कर में मत पड़ो उन लोगों के, वहां से निकलो, जहां भी आप फंसे हुए हो वहां से निकलो, और अपने बच्चे को मैंने कहा था यहाँ ले आओ, जहां अपना घर ले जाओ, उनका रिजल्ट आ चुका है। इस भ्रम में मत रहना रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं अभी आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, एक लिस्ट और लग जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये चीज कुछ नहीं होनी, ये फाइनल आना था, रिजल्ट आ चुका है, जिसका होना था हो चुका है, ठीक है। जिसका नहीं होना वो नहीं होगा। अब उस चीज में किसी में मत पड़ना, एक उम्मीद मत रखना। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, स्पष्ट कर रहा हूं, 1 अप्रैल 2013 की बाद की है, जहां भी हो, जहां से भी हो, कपड़े भी पूरे मत लेना, जो पहने हुए वही ले लो, और अपना एक जो भी छोटा मोटा सामान है उस अटैची को पैक करो, और एक ऐसी एकेडमी के पास आ जाओ जहां पे आपको कुल मिला के एक सुनिश्चितता मिलेगी, एक आपको संतुष्टि मिलेगी, वहां पे के लिए तैयार हो लो। जल्दी से हमारी 100 सीट फुल होने वाली है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, बहुत जल्दी वो भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें आपको मिलेगा एडमिशन आर क्लोज, थैंक यू, इस तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी, तो उसमें फिर डिले मत करना। ये मैं आपसे बात कर, कुछ बातें हैं। स्कॉलरशिप हमारे यहाँ अंडा क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप दोबारा बता रहा हूँ, 0 मिलेगी भाई, 1 रुपए की स्कॉलरशिप नहीं, ठीक। वही बात, दूसरी बात है आरएमएस के इंटरव्यू को लेके बात, अब एक नया ढोंग ढकोचला जिसको कहते हैं गड़ंग, वो चल पड़ा है। क्या, आ जाओ, मैं देख रहा हूँ तांता लगा हुआ है, हमारे पास सुबह से फोन है कि सर वो तो फ्री में इंटरव्यू की तैयारी करा रहे आप कर। भाई बस कम से कम इस स्तर तक नहीं गिरना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये मत करो। मुझे पता है सिलेक्शन नहीं आए, नहीं हुए, अब बटोरने पड़ रहे हैं, अब इधर से आ जाएंगे, फ्री में आ जाएंगे, मुझे पता है नहीं हुए, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुए, हो जाता है। ऐसी भी अकेडमी जिनमें 700 थे, 5 सिलेक्शन नहीं हुए, होता है, ऐसा होता है, लेकिन सच्चाई सामने होनी चाहिए, ऐसा मत करो। और भाई हमारे यहाँ इंटरव्यू के पैसे लगेंगे, मैं सब कह रहा हूँ, हम नहीं करा रहे कुछ भी फ्री में। स्कॉलरशिप कितनी है हमारे यहाँ, अंडा। इंटरव्यू के चार्ज कितने हैं, 5,000 रुपये में हम 5 दिन का सेशन कराएंगे इंटरव्यू का, बढ़िया वाला, 5,000 रुपये लगेंगे, सीधी सीधी बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि रिजल्ट में हम अंडा नहीं देते, बस रिजल्ट देते हैं हम बेस्ट। 50% हमारा आरएमएस सीईटी का रिजल्ट है, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा रिजल्ट है। 50% सबसे बड़ा रिजल्ट होता है। हालांकि ओवरऑल हमारा रिजल्ट 100% है, हम बार बार इस बात को कहते हैं। और देखो पेरेंट्स हमें कुछ सर गलत बात बोल भी देते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, हमें उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब पेरेंट्स का रिजल्ट नहीं आता ना सर, दुख तो उसको भी होता है। तो हम आपके साथ हैं। हो सकता है कई बार हमारी भी बातों का आपको बुरा लग जाता है, आपको हमारी बातों का बुरा लगता है, हमें आपकी बातों का, इसी को तो परिवार कहते हैं सर। भाई घर में, भाई सारे घर में जो बर्तन होते हैं सारे शांत तो नहीं रहते, एक टोकरे में बर्तन खड़केंगे, है कि नहीं। और कोई चम्मच तो ऐसी है टोकरे से बहुत दूर जा गिरती है, वो गिरती है कि नहीं गिरती है, हैं? तो ये समझो आप, भाई ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन हम पेरेंट्स के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। और जिस बिल्कुल एकदम ईमानदारी के साथ हम रिजल्ट देते हैं, अगले साल भी इसी ईमानदारी के साथ रिजल्ट देंगे। 100 बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, एक एक के प्रति जवाबदेही है हमारी, एक एक पेरेंट से हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। इसी फील्ड में हम इसीलिए आए हैं, सो दैट हम बिल्कुल एकदम क्लियरिटी लेके आए। और हमारी उम्मीद रहती है सभी एकेडमी जैसा करें,
सबको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे विश्वास बढ़ेगा और कुल मिला के यह है कि अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी, क्वालिटी एजुकेशन निकल के आएगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सर कोई बात सर आपको जो पेरेंट्स को एक सलाह कोई देना चाहते हो कि भाई ये जैसे अभी लेट कर रहे हैं अभी हाँ जी, इसमें कुछ? इसमें हाँ सर, जैसे रिजल्ट आ गया, अभी हाँ। उनके मन में वहम है वही आपके वाली सफेद स्क्रीन, हाँ सफेद स्क्रीन है ना सर? हाँ, मैं भी थोड़ा माइंड लगा रहा था यार, हाँ। सफेद स्क्रीन क्यों है। हाँ फिर मेरे माइंड ने एक कंक्लूजन निकाला उसका, हाँ हो सकता है उन्होंने सॉरी व्हाइट कलर में लिख दिया हो, हाँ, और स्क्रीन भी व्हाइट है, स्क्रीन भी बाय white फॉल्ट हो जाता है कभी by कभी, fault हो जाता है। इसलिए नहीं चमक रहा वो। और सर देखो पता क्या, सॉरी थोड़ा सा गंदा सा लगता है, हाँ जी, इस बार क्या इसे तो करते white हैं, screen सही कहला है। एक सफेद चादर सी कर दो इस बार, शांति का प्रतीक है, साथ सर, ठंडे रहो। पर लेकिन पता क्या सर, इसमें भी ना, इसमें भी अकेडमियों ने चालाकी खेलनी शुरू कर दी। हाँ जी, कुछ तो पेरेंट्स भी कम 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 नहीं। चालाक नहीं है, वे पेरेंट्स भी पूरे चालाक हैं, इसमें बता दूं। मैं ये नहीं कह रहा सारे पेरेंट्स ही सीधे हैं, पेरेंट्स भी कम नहीं है, लेकिन इसमें अकेडमी को, मेरा मानना इंस्टीट्यूशन को नहीं कर। अब अकेडमी ने क्या कर दिया, कल यार नई वेबसाइट हैंग होगी, आ जाएगा 2 दिन में। हाँ अरे जी, ये क्या मजाक है भाई, ये क्या मजाक हो रहा है यार, हैं? अरे कोई बात नहीं, आपका एक सिलेक्शन हुआ तो एक ही दिखाओ यार, एक भी तो 100 के बराबर है, आप एक ही दिखाओ। अरे नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ, मुझे पता नहीं हुआ। अरे सच्चाई सच्चाई स्वीकार करो, बस ढूंढो मत सिलेक्शन। सर पता क्या है अब क्या चल रहा है, जैसे अभी हमारे पास एक पेरेंट्स का कॉल है, कह रहे सर ये मैं इंटरव्यू लेटर उन्होंने इंटरव्यू लेटर भेज दिया, हमारे पास भेज रखा है, दिखा दूंगा मैं अपना कि मेरा इंटरव्यू लेटर आया। कह रहे सर मैं उस फलानी अकेडमी में भी इंटरव्यू देने जाऊंगा, वहाँ तो फ्री में हो रही है, आप भी फ्री में कराओगे क्या? मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, मैंने कहा फिर आपने जब वहीं से तैयारी करी हो तो वहीं से करो। कह रहे ना 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 सर, मैंने वहाँ से तैयारी नहीं कराई। मैं फिर कह रहे सर मैंने तो खुद से तैयारी करी थी। मैं चौंक गया, मैंने कहा यार ये क्या है हाँ, सर, अब तो ये खेल भी तो चलेंगे भाई, हाँ। इससे क्या होता है सर, पेरेंट्स फिर वही है आखिरी में। हालांकि इस बार तो नहीं बताता कोई भी कितने रिजल्ट आए, तो हर बार पहली बार ही 200 प्लस सिलेक्शन, 300 प्लस, ये तो वो तो खत्म हो गया खेल ही, 200 प्लस 300 सिलेक्शन। सर वही 10-20 सिलेक्शन टोटल अपने बच्चों के जो सुपर टैलेंटेड है। मैं तो देख रहा हूँ मेरे पास इतने पेरेंट्स की जो हमारी टीम है, दो फोन है हमारे, वो बंद नहीं हो रहे बजने। सर लगातार सबका यही है, वहाँ भेजा था। इसमें ये भी है सर, जैसे इसका रिजल्ट आया हाँ तो जो पेरेंट्स के बीच में कंफ्यूजन है, हाँ अभी जैसा आपने बताया हाँ। कि सेल्फ स्टडी करी, हाँ वो एकेडमी फ्री करा रही है, हाँ हाँ फ्री करा देगी, आपका फोटो अपने वहाँ छाप देगी। भाई, ये तो हो रहा है सर, ऐसा तो बहुत होता है सर। भाई ये बच्चा ऐसा हमारे से अब पढ़ा था। पेरेंट्स तो कहता नहीं वो सर वहाँ तो इतने सिलेक्शन हो, भाई आपको भी जागना होगा, अभिभावक हो आपको जागना होगा। और सर मेरा एक कहना ये है हम्म, कि मैं आरएमएस के लिए विशेष कह रहा हूँ, हाँ आरएमएस में सिलेक्शन चाहिए हमारी एकेडमी से, हाँ मार्च में ले आओ, हाँ कर देंगे हम, बिल्कुल सही 100% लिख के सर मैं दे दूंगा। हाँ बिल्कुल, बस कर देंगे हाँ हम, जी, डंके की चोट। कर देंगे हम। हाँ, मार्च में ले आओ, बस थोड़ा सा वही है अपना छुट्टी वुट्टी कम करना, हाँ, बस। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे सर हम इस बात पूरे साल का पड़ा और 10 दिन बच्चा घर चला जाए। चलो सर मैं कह रहा हूँ 1% हुआ भी नहीं, हाँ जी। जैसा मान के चलो ऐसा भी हो जाता है, कई बार हो जाता है, लेकिन फिर वो सैनिक में तो होता ही है, वहाँ तो 100% है। वहां तो है ही सर। हाँ। पर लेकिन अब उसमें क्या है कि सैनिक का भी नंबर नहीं पता, आरएमएस का भी नंबर नहीं पता, अब अलग अलग तिकड़म बिठाए जा रहे हैं सर कि हमारे पास एक सिलेक्शन दिखाने के लिए एक रिजल्ट हो जाए। अरे इससे क्या होगा भाई? और कुछ एकेडमी सर ऐसी है, हाँ? मैंने एक वीडियो देखी थी, नो वो मैं इस तारीख को अपना रिजल्ट दिखाऊंगा, अरे आ गया दिखा दो यार, अभी क्या है उन्हें वो स्टूडेंट ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ रही है शायद। ऐसा एक बात बताओ सर, इसमें ऐसा तो नहीं 1000-2000 बच्चों का रिजल्ट चेक करना। नहीं सर, सर एक बात बताओ, मतलब मैं देखता हूँ कि जब 4 घंटे का पेपर सॉल्यूशन होता है उसको सर तुरंत सोल्व कर दें सर, हर अकेडमी सॉल्यूशन कर दे भाई, लो भाई आंसर की आ गई हाथों हाथ, 4 घंटे के 6-6 घंटे के पेपर हम भी हैं इसमें शामिल, हम भी करते हैं भाई सोल्व। जैसे पेपर है सबसे पहले सॉल्यूशन दे दे बना के, कट ऑफ हम भी सबसे पहले दे दें, कोई भी चीज़ हो हम सबसे पहले दे दें। आप भी देखोगे सारी अकेडमी रिजल्ट कैसे चेक कर, देखो जैसे आरएमएस का रिजल्ट आया था सबने बता दिया आरएमएस का रिजल्ट आ गया, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो सबने। फिर आ गया शॉर्ट की ब्लैंक स्क्रीन हो गई तो क्या करें, ये भी चलो बन गए। फिर नंबर कैसे चेक, ये सब मतलब तमाम चीजें बनी। भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, एक चीज में सबसे डिले हो रहा है रिजल्ट में, क्यों भाई? इसका मतलब हुआ नहीं, ढूंढने में दिक्कत आ रही है। मतलब ढूंढने में दिक्कत आ रही, वही 2-4 सिलेक्शन रह गए, ठीक है उन उसमें वही बात सर, उन 2-4 सिलेक्शन को लेकर आवेंगे तो सर देखो हमारी तरह तो सच्चाई है नहीं सब में, अगर भाई पेरेंट्स के सामने बिल्कुल एकदम आ जाएंगे उसमें उस रिजल्ट को लेके आओगे तो फिर सर वही मुंह छिपाने की भी जगह नहीं रहने की, फिर तो फिर क्या रह जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं रहने का एक सर थे, है ना। एक फिर वही बात हो जाएगी इनको, भाई आखिर ये बात होगी उन्होंने पहले ही कहा था। तो इसीलिए सर अब नए पैंतरे, अब फ्री में इंटरव्यू तैयारी करवाओगे, ठीक है, या फ्री में ऐसा करवाओगे स्कॉलरशिप दिलवाओगे, वो नए पैंतरे
दोबारा से उनको जाल में फंसाना, अपना एक नंबर बनाना, भाई इससे कुछ नहीं होगा, पढ़ाने से होगा मेरे भाइयों। बस ध्यान रखना, मैं मेरा सभी से कहना है भाई, देखो सबसे कि पढ़ाने से रिजल्ट आओगा, केवल वो कहते हैं ना कि बकैती करने से, बातें बनाने से, उससे कुछ नहीं रिजल्ट आता है इस बात में, बस कुछ नहीं। और देखो हम देखो, और वो सर जैसे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि सर आपको तो एडमिशन भरनी है, भाई इस पूरे भारत में से एक बार बताओ 100 एडमिशन नहीं आ रहे क्या मेरे पास? हमारी एकेडमी में 100 एडमिशन तो बहुत जल्दी भर जाएंगे। हम कितने 100 के बाद तो हम ही मना कर देंगे। हमारा मेन टारगेट एडमिशन ही भरना, 100 से तो ज़्यादा हम भर ही नहीं पा रहे, ठीक। तो एक बात बताओ भाई, हमारे तो 100 भर जाएंगे, फिर इसके बाद तो नहीं। हमारा मेन मकसद ये भी है कि पेरेंट्स के साथ धोखा ना हो, बस उन्हें एक्यूरेसी मिले। हमारा एडमिशन तो देखो हमारे हो जाएंगे बहुत जल्दी, 100 होने वाले, बहुत जल्दी आ जाऊंगा मैं इस बात को लेके। बस दिन जा रहे हैं जिसमें मैं आपको डिक्लेयर कर दूँ ये हो गया 100 एडमिशन। फिर क्या होगा, फिर हम बताओगे भाई फिर क्या रह जाएगी बात, बताओ। हमारा उद्देश्य ये है कि पेरेंट्स थोड़ा सा उनको समझ आ जाए, और इसमें थोड़ा सा एकेडमी भी फेयरली तरीके से काम करेगी, तो सर इससे क्या होगा, एक विश्वास बनेगा, एक अच्छा माहौल बनेगा कंपटीशन का, अच्छी एजुकेशन निकल के आएगी, क्वालिटी निकल के आएगी। चलिए भाई, बातें बहुत सारी हो गई, और किसी बात का हमारी, मैं बार बार कहता हूँ, हमारा उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुँचाने का नहीं रहता। कई बार फ्लो में बातें निकल जाती है, कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन, जो हमारी स्पेकुलेशन है वो गलत भी हो जाती है, तो आपकी भी बहुत सारी गलत हो जाती है। सर इनकी भी, बच्चा कहता है मैं 130 करके आया था, और बाद में आपके जब 120 ही रहते तो अब अपने साथ क्या करते हो? आप क्या करते हो जब आप कहते हो कि मेरे बच्चे के 130 आने थे, और जब आते निकल के 115, तो आप अपने को कोई दंड देते हो? नहीं देते ना। तो वहाँ पे भी आपका भी एक अंदाजा होता है। बस इसी बात को ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते रहेंगे भी, ऐसे करते रहेंगे। अभी सैनिक स्कूल रिजल्ट आएगा, तब भी देखते हैं क्या रहता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।